हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, सांख्यिकी की सीमाएं। स्टैटिक्स इज एन एक्सट्रीमली यूजफुल साइंस एंड it is used at every place where number are involved। सांख्यिकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण विज्ञान है और प्रत्येक स्थान पर इसका प्रयोग होता है जहाँ संख्याओं का प्रयोग होता है। मतलब सांख्यिकी का वहीं पर प्रयोग होगा जहाँ संख्याओं का प्रयोग होता है, जहाँ पर नंबर इन्वॉल्व होते हैं। However, it has certain limitation and it is necessary to understand them। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं जिस पर हमें ध्यान देना आवश्यक है, जरूरी है। Newsome state that it means statistics must be regarded as an instrument of research of great value, but having several limitations which are not possible to overcome, and as such they need out careful attention। न्यूज होम कहते हैं कि सांख्यिकी को अनुसंधान का एक इम्पोर्टेंस सोर्स समझना चाहिए, किंतु उसकी कुछ लिमिटेशन है जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता, इसलिए इन पर हमें सावधानी से विचार करना चाहिए। द मेन लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स आर एज फॉलोज। सांख्यिकी की प्रमुख सीमाएं निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, स्टैटिक्स स्टडीज ओनली द क्वांटिटेटिव फैक्ट्स एंड डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेनन। सांख्यिकी संख्यात्मक तथ्यों का अध्ययन करती है, गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी का अर्थ संख्यात्मक तथ्यों के समूह से है। इसका अर्थ है कि सांख्यिकी में केवल ऐसे तथ्यों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे फैक्ट की स्टडी की जाती है जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से संख्यात्मक रूप में रखा जा सकता है। इस रेफरेंस में विभिन्न फैक्ट्स को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। नंबर ए, वे तथ्य जिनको प्रत्यक्ष रूप से संख्यात्मक रूप में रखा जा सकता है, मतलब जिनको न्यूमेरिकल फॉर्म में रख सकते हैं, जैसे कि व्यक्तियों की एज रख लीजिए, उनका वेट रख सकते हैं, उनकी इनकम रख सकते हैं, जो न्यूमेरिकल फॉर्म में होती हैं। सेकंड बी, वे तथ्य जो प्रत्यक्ष रूप से संख्यात्मक नहीं होते लेकिन जिन्हें अप्रत्यक्ष रूप से संख्याओं में रखा जा सकता है, जैसे इंटेलिजेंसी ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब विद्यार्थियों की बुद्धिमत्ता को प्रत्यक्ष रूप से संख्याओं में नहीं रखा जा सकता। तो हमने पहले में देखा था कि ऐसे फैक्ट जिनको हम संख्यात्मक में रख सकते हैं, और दूसरा इसमें ऐसे हैं जिनको हम संख्यात्मक में नहीं रख सकते। थर्ड सी, वे तथ्य जिन्हें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से संख्यात्मक रूप में नहीं रखा जा सकता, जैसे नैतिकता, स्नेह,
धर्मांधता आदि। तो इस टाइप से स्टैटिक डज नॉट स्टडी क्वालिटेटिव फेनोमेना। नंबर सेकंड देखते हैं इसका, स्टडी इज आ स्टैटिक्स इज आ स्टडी ऑफ एग्रीगेट एंड डज नॉट स्टडी इंडिविजुअल्स। सांख्यिकी समूह का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत इकाइयों का नहीं करती है। सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके बारे में किंग ने लिखा है कि सांख्यिकी अपने विषय की प्रकृति के कारण व्यक्तिगत इकाइयों पर ना तो कभी विचार करती है और ना कभी विचार करने की स्थिति में होती है। जब कभी ये व्यक्तिगत इकाइयाँ महत्वपूर्ण हों तो इनके अध्ययन के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें बताया गया है कि सांख्यिकी में व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता है। सांख्यिकी अपने विषय की प्रकृति के कारण व्यक्तिगत इकाइयों पर ना तो कभी विचार करती है और ना ही विचार करने की पोजीशन में होती है। जब कभी ये व्यक्तिगत इकाइयाँ महत्वपूर्ण हों तो उनके अध्ययन के लिए अन्य साधनों का प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण के लिए देखते हैं, 5 व्यक्तियों की एवरेज इनकम सन 2010 में 1000 थी और सन 2012 में ₹1500 है। तो हम देख रहे हैं कि 2010 में 1000 रुपये थी इनकम, 2012 में 1500 हो जाती है। तो ये कंक्लूजन निकलेगा कि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है 2010 के बारे में। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि इस बीच कुछ व्यक्तियों की आय काफ़ी गिर गई हो और 1 या 2 व्यक्तियों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि से एवरेज काफ़ी बढ़ गया हो, परंतु व्यक्तिगत इकाई पर ध्यान न दिए जाने के कारण ये तथ्य स्पष्ट नहीं हो पाता। सांख्यिकी की इस सीमा को क्लियर करते हुए टिपेट कहते हैं, सांख्यिकी अनिवार्यतः समूहवादी है, क्योंकि ये व्यक्तिगत मूल्यों से नहीं बल्कि केवल वर्गों से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, होमोजेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन डेटा इज मस्ट। सांख्यिकी समंकों में एक रूपता एवं सामान्यता आवश्यक है। सांख्यिकी समंकों में परस्पर तुलना या उचित निष्कर्ष निकालने की दृष्टि से ये आवश्यक है। इट इज नेसेसरी दैट कि वे सजातीय और एक रूप हों। दैट स्टैटिकल डेटा मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड होमोजीनियस। फॉर एग्जाम्पल, छात्रों के प्राप्तांक के आधार पर उनकी बुद्धिमत्ता, उनकी इंटेलिजेंसी के संबंध में निष्कर्ष निकालने हों और 3 ऐसे स्टूडेंट लिए जाएं जो कॉमर्स, साइंस और आर्ट में ग्रेजुएट हों, तो जो हमारा कंक्लूजन निकलेगा वो फॉल्स हो सकता है, निष्कर्ष भ्रमपूर्ण होगा, क्योंकि तीनों की जो स्ट्रीम है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर हम कंक्लूजन निकालेंगे तो वो हमारा फॉल्स होगा। इस प्रकार विभिन्न देशों की प्रति व्यक्ति के आंकड़े
उन्हें देशों की मुद्राओं में एकत्रित कर लिए जाएं तथा उन्हें एक मुद्रा में परिवर्तित ना किए जाएं, तो उनसे कोई सांख्यिकीय निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि प्रति व्यक्ति आय के तो हमने आंकड़े इकट्ठे किए अलग अलग देशों की मुद्राओं में, जब तक हम उनको एक मुद्रा में चेंज नहीं करेंगे हम उससे कोई भी डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे, एक्यूरेट निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, स्टैटिस्टिक्स लॉज आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज, कि जो सांख्यिकी के नियम होते हैं वो दीर्घकाल में और औसत रूप से ट्रू होते हैं, औसत रूप से सत्य होते हैं। देखेंगे इसको, सांख्यिकी नियम भौतिक विज्ञान के नियमों की भांति पूरी तरह सत्य एवं शुद्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण का नियम पूरी तरह सत्य है और सर्वव्यापी नियम है, यूनिवर्सल फैक्ट है, लेकिन सांख्यिकी निष्कर्षों में ऐसा देखने को नहीं मिलता। जैसे यदि कहा जाए कि भारत में व्यक्ति की एवरेज जो आयु है, उम्र है, एज है 68 ईयर्स है, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति 68 ईयर तक जिंदा रहेगा, जीवित रहेगा। यदि एक बड़े समग्र में व्यक्तियों की औसत आयु निकाली जाए तो वह लगभग 68 ईयर्स ही निकल के आएगी। सांख्यिकी की इस लिमिटेशन को क्लियर करते हुए W.I. किंग ने लिखा है, सांख्यिकी व्यापक रूप से औसतों से संबंधित होती है और ये औसत ऐसी व्यक्तिगत इकाइयों से बनते हैं जिनमें आपस में महत्वपूर्ण अंतर हो सकता है। औसत व्यवस्था की सीमा के संबंध में किंग ने ये स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यवस्था जो बड़े और कठिन समूह को मस्तिष्क द्वारा एक नज़र में ही समझने योग्य बनाती है, वह छोटी छोटी अनियमितताओं को दूर नहीं कर सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, से आगे की लिमिटेशन नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।